आज हम बात करेंगे कुछ नेचुरल इथर्स के बारे में। ये जो आप सारे देख रहे हो ये नेचुरल इथर्स हैं। जो हम एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव परफ्यूम भी लेते हैं उसमें भी 90% चांस है, 90 का 95%, 99% चांस है कि उसमें सिंथेटिक डले हों। नेचुरल ऑयल्स नहीं यूज़ होते, मतलब नेचुरल जो एक्सट्रैक्ट किए हुए होते हैं वो नहीं होते, सिंथेटिक्स अरोमा केमिकल डलते हैं। वो भी बुरे नहीं हैं, वो सही है, उस केस में वो ही काम आएंगे। बट हमें नेचुरल इथर ज़रूर एक्सपीरियंस करने चाहिए। मैं आपको इन सब की सेंट प्रोफाइल नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बस मैं आपको बता रहा हूँ कुछ हाई क्वालिटी परफ्यूम। ये 4 गुलाब सिंह जौहरी मल के हैं, उसके बाद ये ML रामनारायण जो कन्नौज से हैं उनके हैं, उसके बाद ये बाका के कुछ इथर्स हैं। ये सारे बहुत ही नेचुरल, बहुत ही हाई क्वालिटी के इथर्स हैं। और हम ब्लेस्ड हैं कि इंडिया में हमें कुछ ऐसे लाजवाब इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं जो इंडिया में बहुत हाई क्वालिटी के निकलते हैं, बट हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। जैसे सैंडलवुड, मैश्योर सैंडलवुड इंडिया में सबसे फाइनेस्ट निकलता है, केसर है, खस है। ये इंग्रेडिएंट्स इंडिया में निकलते हैं और बहुत हाई क्वालिटी के निकलते हैं, और उसके बाद भी हम इनको एक्सपीरियंस नहीं करते। हम महंगे महंगे परफ्यूम ले लेंगे पर हम जो अपना देश का हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। वो भी हमारे पास है, जो हमारे अच्छे क्वालिटी के, बहुत ही हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट निकलते हैं हमारे देश से। जैसे ये है वाराणसी, ये गुलाब सिंह जौहरी मल का है। चिरंजीवी, ये प्योर सैंडलवुड ऑयल है गुलाब सिंह जौहरी मल का। ये श्रवण है, ये अतर मोतिया है, जैस्मिन संभाग से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, ये ML रामनारायण का। ये कश्मीर है, ये सैफरॉन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ये रूखस है, ये खस से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ये जन्नत वर्द, ये सैंडलवुड और रोज़ का बहुत प्यारा ब्लेंड है, नेचुरल। और उसके बाद कुछ ये बाका के हैं, ये आई थिंक कमल है शायद में, या रजनीगंधा है, ये पता नहीं। रात रानी है, ये रात रानी है, नेचुरल एक्सट्रैक्टेड रात रानी बाका की तरफ से। ये मिर्ज़ा है, इसकी मिर्ज़ा की तो परफ्यूम गुरु ने भी तारीफ़ करी थी इस इतर की। इनफैक्ट मैंने उन्हीं को देख के मंगाया था आज से 2-3 साल पहले। ये है, ये विष्णु वल्लभ, ये बहुत ही बढ़िया है। ये तुलसी और सैंडलवुड का ब्लेंड है। ये है मनमर्थ हर सिंगार से एक्सट्रैक्ट किया हुआ। ये विरासत है, इसकी भी परफ्यूम गुरु ने तारीफ़ करी थी। तो मेरा जो आज वीडियो बनाने का मोटिव है वो ये है कि हमें ये नेचुरल चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हम एक्सपेंसिव परफ्यूम ख़रीदें, हमें ख़रीदनी भी चाहिए, परफ्यूम अच्छे लेने भी चाहिए, बट हमें ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए एक बारी। हमारे घर पे होते हुए, हमारे देश में होते हुए हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। हम 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये उन परफ्यूम में खर्च करते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। बुरा नहीं है वो खर्च करना, उसमें भी खर्च करो जिसमें अरोमा केमिकल्स होते हैं, पर ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इसको तो हमें एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। कम से कम एक बारी तो आपको कोई 1-2 नेचुरल इधर लगा के फील करना चाहिए कैसा लगता है, कितना सुकून मिलता है, कितना कामिंग इफेक्ट होता है। अगर आप मेडिटेट करने बैठोगे आपको अलग मज़ा आएगा, अगर आप पाठ पूजा करने बैठ रहे हो आपको अलग ही मज़ा आएगा, अगर आप ये सैंडलवुड ऑयल लगा के आप ध्यान करोगे, मेडिटेट करोगे, आपको अलग ही सुकून मिलेगा। और इनके अंदर बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है, मतलब सूदिंग लगता है, कामनेस मिलती है, मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई योगा कर रहा है उसको ये नेचुरल इथर्स लगाने चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कहता हूँ कि आपको नेचुरल इथर्स एक बार ट्राई करने ही चाहिए। ये कोई सस्ते नहीं आते, बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। ये रूकस, ये 3 ml का, 2.5-3 ml का पैक ही 1100 रुपये का है। ये अतर मोतिया, ये 2.5-3 ml का 1,000-1,100 रुपये का है। ये कश्मीर, ये 2-2.5-3 ml का, ये 600-700 रुपये का है। ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, कोई ये सस्ते नहीं आते। बट आपको एक्सपीरियंस ये ज़रूर करने चाहिए एक बारी।